Hello students, myself प्रदीप कुमार। आज हम चैप्टर 6 combustion and flame रीड करेंगे। We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. Can you name a few fuels used in our homes? Name a few fuels used in trade and industries. What fuels are used for running automobiles? Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas means CNG, etc. आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे फ्यूल हैं जिनका हम घरों में यूज़ करते हैं, या फिर अगर हम देखते हैं कि जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ में उनका यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि घर पर हम किस तरह का फ्यूल यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं घर पर, जैसे काव डंग हो गया या फिर वुड, लकड़ी का हम यूज़ करके खाना बनाते हैं, तो ये ऐसे फ्यूल है जिनका हम घर पर यूज़ करते हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं जैसे चारकोल हो गया, या फिर अगर हम डीजल की बात करते हैं या फिर कोल की बात करते हैं, ये ऐसे फ्यूल हैं जिनका हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब जैसे हमारे पास पेट्रोल है या फिर डीजल है या फिर सीएनजी है, इनका हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में। You are familiar with the burning of a candle. What is different between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर हम कैंडल की बात करते हैं या फिर कोल की बात करते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस है कि जब हम कैंडल को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और अगर हम कोल को जलाते हैं तो कोल से फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होती। Maybe you were able to guess right. Candle burns with a flame whereas coal does not. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. Let us study the chemical process of burning and the type of flame produced during this process. मीन्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्यूल हैं जिनसे फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और कुछ ऐसे फ्यूल हैं जिनसे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले व्हाट इज कंबशन, कि कंबशन है क्या चीज़ है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th क्लास में आपने देखा होगा कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। इस तरह से जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो एक डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और साथ में इसके मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनते हैं, एंड प्रोड्यूस हीट, हीट भी प्रोड्यूस होगी और लाइट भी। कब? जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। ऐसे सेम केस हम एक चारकोल का भी ले सकते हैं। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंसन बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब हम चारकोल के पीस को कैंडल फ्लेम के पास रखते हैं या फिर बंसन बर्नर के पास रखते हैं, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? जैसे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था जलने के बाद, ऐसे हमारे पास चारकोल को जब हम बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, साथ में हीट प्रोड्यूस होगी और एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। तो वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर, वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करने से हीट लाइट प्रोड्यूस होती है, ऐसे ही चारकोल को जब हम जलाते हैं, बर्न करेंगे, तो हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगी। तो अब हम बात करते हैं कि कंबशन क्या होता है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू give off heat is called combustion। मीन्स
ये केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है हमारे पास वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट होगा और उससे क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगी। जब जलेगा कोई भी सब्सटेंस, कोई फ्यूल, तो हीट प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहेंगे कंबशन। A substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called fuel. ऐसे सब्सटेंस जो फायर को कैच कर लेते हैं, आग को पकड़ लेते हैं, उनको कहेंगे हम combustible substances. The fuel may be solid, लिक्विड और गैस। जो हमारे पास फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है, सख्त भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। सम टाइम लाइट इज ऑल्सो गिव ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो हमारे पास मैग्नीशियम सब्सटेंस था और चारकोल था, ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं क्योंकि ये एकदम से आग को कैच कर लेते हैं। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है 6.1 तो इसमें हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं, तो उसमें से हमने ये चेक करना है कि वो सब्सटेंस कंबस्टिबल है या फिर वो नहीं है। कंबस्टिबल मीन्स कि वो फायर को कैच कर लेते हैं और नॉन कंबस्टिबल मीन्स वो फायर को कैच नहीं करते, मीन्स नहीं जलते। तो हमारे पास कुछ एक ये हमारे पास बहुत सारे मटेरियल हैं, तो हमने इनको देखना है कि कौन से कंबस्टिबल हैं और कौन से नॉन कंबस्टिबल हैं। जैसे अगर हम वुड की बात करते हैं, वुड जल सकती है तो इसलिए कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ऐसे ही पेपर जल सकता है, ये भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। आयरन नेल नहीं जलते तो ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यहाँ पर टिक कर देंगे। कैरोसिन ऑयल जल सकता है तो ये भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है। इस तरह से आपने ये सारे के सारे सब्सटेंस चेक करने हैं, कौन से सब्सटेंस इनमें से कंबस्टिबल हैं और कौन से सब्सटेंस कंबस्टिबल नहीं हैं। इसके बाद हम एक्टिविटी 6.2 की बात करते हैं। 6.2 एक्टिविटी में क्या है कि हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक कैंडल ली, उसको बर्न किया, जलाया कि मीन्स फ्लेम प्रोड्यूस हुई और उसको कवर किया एक कांच के ग्लास से। ठीक है, तो उसके नीचे क्या किया, ग्लास के नीचे हमने क्या किया कि 2 वुड की लकड़ी की स्ट्रिप रख दी, जिससे क्या है कि यहाँ से एयर पास होती चली जाएगी इस पार्ट से। तो ये जो कैंडल फ्लेम है ये कंटिन्यू बर्न होती रहेगी, जलती रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इनको निकाल दिया। निकालने से क्या होगा कि जितनी इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी तब तक तो ये जलती रहेगी और उसके बाद क्या हो जाएगी, ये फ्लेम बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। थर्ड स्टेप में हम क्या देखेंगे कि जब फ्लेम बुझ जाएगी तो एक धुआं प्रोड्यूस होगा, स्मोक बोलते हैं, और इस तरह से इस ग्लास के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, स्मोक। तो ये हमारे पास एक्टिविटी 6.2 है। तो ये हम इसको चिमनी भी बोल सकते हैं या फिर ग्लास भी बोल सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि तीनों स्टेप का अलग अलग केस लेंगे। तो फिक्स अ लाइटन कैंडल ऑन अ टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इन ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। फर्स्ट स्टेप में क्या, चिमनी के अंदर से एयर एंटर हो रही है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। और ये जो हमारे पास वुडन ब्लॉक हैं, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इनको निकाल दिया। निकालने से कुछ टाइम तक तो ये फ्लेम जलती रहेगी और उसके बाद वो बुझ जाएगी। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, वॉच द फ्लेम अगेन। व्हाट हैपन इन द 3 केसेस? डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ? डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक? डज इट बर्न अनअफेक्टेड? Can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning? तो हमारे पास ये 3 केस है, किस केस में फ्लेम प्रोड्यूस हो रही थी, किस केस में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हुई और किस केस में स्मोक प्रोड्यूस हुआ है और किस तरह से। तो इस एक्टिविटी में हमने ये देखा कि कोई भी
अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो उसको फ्लेम कैच करने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो नहीं जलेगा, मीन्स फायर को कैच नहीं करेगा। वी फाइंड दैट फॉर कंबस्टिबल एयर इज नेसेसरी, कि एयर का जरूरी है, ऑक्सीजन होगी तो कंबस्टिबल सब्सटेंस फायर को कैच कर पाएंगे। तो यही हमने इसमें एक्टिविटी में रीड किया है। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करते हैं यहाँ से, वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन। तो हम देखते हैं कि जो सन है, सन से हमें हीट और लाइट मिल रही है, तो क्या ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है या नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। जब आप हायर क्लासेस में हो जाओगे तो आप उसको रीड करोगे कि किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद ही हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लॉथ्स कॉट फायर, कि क्यों कोई पर्सन है, अगर उसको उसके कपड़े आग को कैच कर लेते हैं तो उसकी बॉडी को, उसके कपड़ों को कवर किया जाता है ब्लैंकेट से। तो ऐसा क्या रीज़न है कि जो आग है जो कपड़ों में लगी हुई है वो कुछ टाइम के बाद बुझ जाती है। तो यही हम इसमें यहाँ पर रीड करेंगे। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? Now recall some of your experiences. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? You must have had an experiences burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? अगर हम बात करते हैं, कोई भी मैचस्टिक अपने आप फायर को कैच नहीं करती, या फिर अगर हम बात करते हैं कि किसी पर्सन के कपड़ों में आग लगी हुई है और उसको जब हम कवर करेंगे ब्लैंकेट से तो वो आग बुझ जाती है। किसी सब्सटेंस से आग बुझ भी रही है और कहीं पर वो लग भी रही है। तो ऐसा क्या रीज़न है, क्या कारण है कि जिसके कारण जो फायर है वो लग भी रही है किसी सब्सटेंस में, कैच भी कर रही है और बुझ भी रही है। तो उसका मेन कारण होता है इग्निशन टेम्परेचर। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट टेम्परेचर पर फायर को कैच करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इग्निशन टेम्परेचर है क्या चीज़ है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर है, सबसे लो टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस का, जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस फायर को कैच करता है, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अगर हम मैच स्टिक की बात करते हैं, वो अपने आप फायर को कैच नहीं करती, लेकिन जब हम उसको रब करते हैं, रब करने से क्या होगा कि जो मैच स्टिक होती है, वो जब हम मैच बॉक्स के ऊपर उसको रबिंग करेंगे तो वो फायर को कैच कर लेती है। रीज़न क्या है कि जो टेम्परेचर चाहिए मैच स्टिक को फायर कैच करने के लिए वो प्रोड्यूस हो जाता है वहाँ पर जब हम रब करेंगे। रब करना मीन्स फ्रिक्शन होना। जब फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से मैच स्टिक क्या करेगी, एकदम से फायर को कैच कर लेगी। तो ये है इग्निशन टेम्परेचर। हर सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। वुड की अगर हम बात करते हैं, लकड़ी की बात करते हैं, उसका अपना इग्निशन टेम्परेचर है। पेपर की अगर हम बात करते हैं, पेपर का अपना इग्निशन टेम्परेचर है। अगर हम फ्यूल की बात करते हैं, कोई अनदर फ्यूल है, उसका अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। आप देखते हो कि कुछ सब्सटेंसेस तो एकदम से फायर को कैच कर लेते हैं और कुछ सब्सटेंसेस फायर को इजीली वे से कैच नहीं करते। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और एक्टिविटी है हमारे पास 6.4। इसमें हमने क्या किया, 2 रैप किए पेपर्स को, एक के अंदर हमने पानी डाल दिया, एक अंदर से खाली है,
और दोनों को हमने क्या किया, कैंडल फ्लेम के ऊपर रख दिया। अब अगर हम इस पेपर की बात करते हैं, ये एम्प्टी अंदर से, ये क्या करेगा, एकदम से आग को कैच कर लेगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इस पेपर की बात करते हैं, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया इस पेपर के अंदर, तो ये जो पेपर है ये जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसके अंदर पानी तो है, लेकिन पानी क्या काम कर रहा है कि जो टेम्परेचर चाहिए इस पेपर को जलने के लिए, जब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे तो वो टेम्परेचर इस पेपर को नहीं मिल पाएगा और इसलिए पेपर नहीं जलेगा। क्योंकि टेम्परेचर इस पेपर का हाई तो होगा, लेकिन कहाँ पास हो जाएगा वो, पानी के पास, और पानी से फिर वो टेम्परेचर कहाँ पास हो जाएगा, एनवायरनमेंट में। तो इस तरह से ये जो पेपर है इसके अंदर जो पानी है, वो ये पानी जो वाटर है इस पेपर को जलने नहीं देगा। तो इसका कारण है कि ये जो वाटर है ये इग्निशन टेम्परेचर बनने नहीं दे रहे जिस टेम्परेचर पर पेपर को आग पकड़नी है, फायर को कैच करना है। ऐसे अगर हम बात करते हैं कुछ सब्सटेंसेस का लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। द हीट, ये हमने पढ़ लिया था यहाँ पर, द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट रीच्ड, हैंस इट डज नॉट बर्न। क्योंकि बाय कंडक्शन, कंडक्शन से का मीनिंग क्या है कि हीट का ट्रांसफर हो जाना पेपर से वाटर पर। जो पेपर कप है उससे कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वाटर पर। किसकी हेल्प से, कंडक्शन की हेल्प से। तो इसलिए जो कप पेपर है वो फायर को कैच नहीं करेगा, मीन्स वो जलेगा नहीं, इट डज नॉट बर्न। अब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस है जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, कुछ का हाई भी होता है। तो जिनका लो होता है इग्निशन टेम्परेचर, उनको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में जो एकदम से फायर को कैच कर लेते हैं, जैसे हमारे पास है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, पेट्रोल एकदम से आग को कैच कर लेता है, अल्कोहल एकदम से आग को कैच कर लेता है। ऐसे ही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, ये भी एकदम से आग को कैच कर लेती है। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस है हमारे पास जिनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है कि वुड है, लकड़ी, अगर हम उसको गीला कर देते हैं तो वो बहुत टाइम लेती है जलने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर को लो रखता है। वो जब हम फायर गीली लकड़ी के पास लेकर के आएंगे वो जलेगी नहीं शुरू में। क्यों? क्योंकि आग क्या करेगी, धीरे धीरे वुड पर, लकड़ी के सरफेस पर टेम्परेचर बनाएगी और जिसको बनने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए गीली लकड़ी को जलने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कंपेयर टू सूखी लकड़ी के कंपैरिजन में। थैंक यू।